प्रश्न है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। प्रश्न क्या है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। कस के बोलो। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। याद है? यस सर। फ्रैंकले यस सर। बोलो। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन में 2 पायरुवेट अम्ल में बदलकर 30 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है और वायवीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज टूटकर 2 अणु पायरुवेट अम्ल में बदलता है। किसमें? और वायवीय श्वसन में। और वायवीय श्वसन को क्रेब्स चक्र भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है। यस सर। एटीपी का फुल फॉर्म पता है? यस सर। क्या बोले? यस सर। प्रश्न क्या था? एटीपी का फुल फॉर्म बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलो। मछली में किसके द्वारा श्वसन होता है? गिल्स। किसके द्वारा? गिल्स। गिल्स के द्वारा। यस सर। चलो। क्रेब्स चक्र बोलो। क्रेब्स चक्र 1938 में हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम क्रेब्स चक्र था। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। इसमें 2 अणु पायरुवेट अम्ल का 30 ATP ऊर्जा में बदलता है। इसके दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो परिवहन द्वारा निकाल दिया जाता है कोशिका के बाहर। जब अपना सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना रहता है? 4%। पहले प्रश्न बोलो। जब अपना सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है। समझ गए प्रश्न? यस सर। बोलो। 4%। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है? 21%। कितना? 21%। क्या? ऑक्सीजन का परसेंटेज किसमें? वायुमंडल में। और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है? 17। कितना? 17%। चलो ठीक है। दूसरे बच्चे को दो। थैंक यू सर। एक और बोल दो। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है? 78%। क्या? 78%। प्रश्न क्या था मेरा? वायुमंडल में नाइट्रोजन का संख्या परसेंटेज कितना होता है? ठीक है। यस सर। चलो दूसरे बच्चे को दो। मछली में श्वसन किस चीज़ के द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है। टेडपोल लार्वा में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। किसमें? टेडपोल लार्वा में। ठीक है। बोलो। ग्लाइकोलाइसिस बोलो। ग्लाइकोलाइसिस यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होते हैं। इसमें ATP का निर्माण होता है। चलो ग्लाइकोलाइसिस क्या है बोलो। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? कोशिकीय शोषण। क्या है? कोशिकीय शोषण। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बोलो। क्या जानते हो? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रियम नहीं, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। बोलो। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में संपन्न होता है। या इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें एक अणु टूटकर 2 ग्लूकोज टूटकर 2 अणु पायरुवेट में बदल जाते हैं। इसमें ATP का निर्माण होता है। ठीक है। हाँ। ला। और कोई बच्चा? खड़ा होगा। ATP का फुल फॉर्म बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ में होता है? कोशिका। कहाँ में? कोशिका में होता है या उसके और अंदर? चलो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य। ठीक है, वो भी सही है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ में? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ में? माइटोकॉन्ड्रिया। खड़ा हुआ। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन बोलेंगे कि अवायवीय श्वसन? वायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन। पक्का? श्वसन को ब्रीथिंग श्वसन भी कहते हैं। ब्रीदिंग। इसका दर वयस्क में 17 बार प्रति मिनट होता है। हाँ ठीक बोला। जी सर। श्वसन का परिभाषा याद है? यस। बोलो। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके उपरांत ऊर्जायुक्त अणु एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होते हैं, जिसे कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को श्वसन कहते हैं। चलो, इसमें किसी को याद है गैसीय आदान प्रदान? किसको याद है? किसको याद है? अरे इतना बगला में मात्र 4-5 हंस है रे। याद है छोटू? बोलो तो। जब अपना सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है? 21%। कितना? 21%। 21%। जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है? 17%। 17%। सही बोल रहा है रे? सही बोल रहा है? अच्छा चलो दूसरा से पूछते हैं। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा है? तुम बोलेगा? चलो लो। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है? 78%। कितना? 78%। 78%। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज? 0.03%। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत? 21%। ठीक है। जब अपना सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है? सांस लेते समय 21। जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है? कितना रहता है रे? 21%। कितना? 21 की 21 रहता है? 21। और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 17। कितना आता है? 17। कितना रहता है? 17%। 17 रहता है। जब अपना सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना रहता है? 0.03%। और जब सांस छोड़ते हैं तो 4%। जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना रहता है? पक्का? यस सर। लॉक किया जाए? चलो बैठो। गैसीय आदान प्रदान याद है तुम सबका? अच्छा इसमें कोई बच्चा है जो बोल सकता है हार्ट अपना हार्ट में कितना चैम्बर रहता है? हार्ट में कितना चैम्बर? 4। पक्का 4? लॉक किया जाए? चलो चलो अपना हृदय में वाल्व कितना रहता है रे? वाल्व भी 4? अच्छा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? कितना रे? कितना रहना चाहिए तुम बोलो रे? 120/80 mm। 120/80 mmHg। रक्तचाप को mmHg में मापते हैं। ठीक है। कोई बोलेगा शुद्ध खून किसे कहते हैं? बोलो शुद्ध खून किसे कहते हैं? खड़ी होकर के बोलो। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहता है, उसे शुद्ध गैस कर शुद्ध खून ऐसे भी तो बोल सकते इसमें ऑक्सीजन रहता है जिस। वही तो बोले। अच्छा चलो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर कौन करता है अपना खून में? हीमोग्लोबिन। कौन जी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ में रहता है? कहाँ में? आरबीसी में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन करता है क्या? रक्त का परिवहन। रक्त का परिवहन नहीं, नाक कटा दिया तो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। समझ गए? चलो आरबीसी का कोई फुल फॉर्म बोल सकता है? कौन बोल सकता है? हल्का काम के लिए हाथ खड़ा कर देता है तो बोलो रे। तुम बोलो। रेड ब्लड वेसल्स।
ना रेड ब्लड सेल्स बोलो या कार्पस्कल्स बोलो। आरबीसी का फुल फॉर्म कोई बोलेगा? बोलो बोलो, कोई बोलेगा? बोलो तुम, आरबीसी का फुल फॉर्म बोलो। रेड ब्लड सेल्स। क्या? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बोलो या रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलो, बात एक ही है। चलो, आरबीसी का दूसरा नाम कोई बोल सकता है? आरबीसी का हाँ, थ्रोम्बोसाइट, इरेथ्रोसाइट। क्या? इरेथ्रोसाइट। क्या बोले? इरेथ्रोसाइट्स। कस के बोलो। इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी का सही बोल रहा है रे। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। आज बोलो, लाओ बैठो, तुम सब बैठो। है कोई? ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं पता है? किसको बोलते हैं? किसको? डब्ल्यूबीसी का। अच्छा चलो, एक बात और बोल देगी तब समझ जाएंगे। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। पक्का? अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कोई बोल सकता है? कितना? 120 दिन। लगभग बोलेगा 120 दिन, समझ गया? हाँ। अच्छा, एक बात बताएगा तुम सबको, ये डेंगू में अपना शरीर में खून में किस सेल की संख्या घट जाता है? प्लेटलेट्स का। ठीक है, चलो ठीक है।